अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा मटन का पुलाव, फ्लेवरफुल एकदम मज़ेदार सा मसालेदार। मैं तो इसे लाल मटन पुलाव कहती हूँ। और अगर आप मुंबई के हो या फिर मुंबई में खाए हो तो आप ये ज़रूर जानते होंगे अब तक कि हम हमारी ग्रेवीज हो या फिर बिरयानी या पुलाव हो, हम आलू ज़रूर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मटन पुलाव, वो भी आलू के साथ वाला पुलाव बनाते हैं। चलिए, ये है तकरीबन 2 हरी मिर्ची जिसको मैंने बीच में से तोड़ लिया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 3-4 लौंग, 2 हरी इलायची, 5-6 काली मिर्च, 2 छोटे चाय के चम्मच साबुत धनिया, 1 तेज पत्ता छोटा-सा, 2 छोटे चाय के चम्मच सौंफ, 1 छोटा चाय का चम्मच जीरा, 2 मीडियम साइज की प्याज मोटी-मोटी कटी हुई और थोड़ा-सा कोतमीर यानी कि हरा धनिया। ये सारी चीज़ों को मैं साइड पर रख रही हूँ। सबसे पहले तो कुकर ले लीजिए, उसके अंदर आधा किलो गोश्त डाल दीजिए, बढ़िया सा धोया हुआ, चर्बी निकाला हुआ। और उसके साथ-साथ ये जो अभी सारी चीज़ें मैंने आपको गरम मसाले और सब बताए, वो सारे डाल दीजिए इसके अंदर। इसके साथ-साथ डाल दीजिए पानी। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ तकरीबन, ये देख सकते हैं आप, मैंने 2 डाला, ये 3 डाला और एक बार चला लीजिए। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, मैंने आधा छोटा चाय का चम्मच डाला और आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। 1/4 छोटा चाय का चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, ये स्पाइसी वाला है, वो डाला है। ये तकरीबन 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए, चला लीजिए और कुकर का ढक्कन लगाकर फास्ट आंच पर एक सीटी खिला लीजिए। जब फास्ट आंच पर एक सीटी हो जाए, स्लो आंच करके तब तक पकाइए जब तक तकरीबन 90 टू 95% तक गोश्त ना गल जाए। अब मेरे कुकर के अंदर तकरीबन समझिए ना 8-9 मिनट लगती है और गोश्त भी बड़ा कौला है। अगर आपके यहाँ जितना भी मिनट लगे, फिर चाहे 12-10-12 मिनट लगे, उतना पका लीजिए। मेन बात यह है कि 90 टू 95% तक गोश्त गल जाना चाहिए। जब हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद। एक पतीली के अंदर तेल डाल दीजिए अपने स्वाद अनुसार। यहाँ पर डाल देती हूँ थोड़े गरम मसाले, ये एक दालचीनी का टुकड़ा, एक तेज पत्ता, आधा छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा, 3-4 लौंग, 3-4 काली मिर्च, एक बादियान, एक बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची यानी कि हरी वाली इलायची। तेल में डाल दीजिए। 2 हरी मिर्चियों को मोटा मोटा काट कर डाल दीजिए और एक सूखी हुई लाल मिर्च डालकर इसे तड़तड़ा जाने दीजिए तेल में। जब तड़तड़ा जाए तो यहाँ पर मैंने डाली है स्लाइस करी हुई प्याज। अब एक बड़ी साइज थी और एक मीडियम थी, समझिए 2 मीडियम साइज स्लाइस करी हुई प्याज ले सकते हैं। बार बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए प्याज को। तब तक फ्राई कीजिए जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे भी भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक कच्चेपन की खुशबू नहीं चली जाती। अब यहाँ डाल दीजिए 3 टमाटरों का पेस्ट, इसे भी मिक्स कर लीजिए और फास्ट आंच पर भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता। तब बढ़िया सा तेल छूटने लगे आप देखें तो अब हम मसाले डाल देंगे। तो उस समय चूल्हा आप चाहें तो स्लो कर सकते हैं। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार या 1 छोटा चाय का चम्मच, तकरीबन आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, तकरीबन 1.5 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर और मैं 2 छोटे चाय का चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, कश्मीरी छोटा चाय का चम्मच मैंने 2 डाला है, आप चाहें तो 1 या 1.5 छोटा चाय का चम्मच भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लीजिए और इसे भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता। जब आप देखें कि तेल छूटने लगा है तो थोड़ा-सा, तकरीबन 1/4 कप जितना मैंने पानी चलाकर मिक्सर जार के अंदर चलाकर इसमें डाल दिया। इसे भी डालकर मिक्स कर लीजिए और भूनिए, तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता। सब चीज़ मैंने फास्ट आँच पर ही की है। चलिए बढ़िया सा भून चुका है और तेल छूटने लगा तो यहाँ मैं डाल देती हूँ 1 कप दही। ना ही खट्टी है ना ही मीठी है, रूम टेम्परेचर है और बढ़िया सी फीटी हुई है। इसे क्विकली डालें और फास्ट आंच पर बार बार चलाते हुए भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता। बार बार चलाते रहिएगा, नहीं तो कड़लप हो जाएगी। बढ़िया सा भून जाए और तेल छूटने लगे आप देखें इस तरीके से, तो 3-4 आलूओं को छील निकाल कर मोटा-मोटा काट कर इस तरीके से डाल दीजिए और इसे सबसे पहले तो चला लीजिए और स्लो आँच करके ढककर इसे थोड़ा-सा पकने दीजिए। तब तक पकाएँ जब तक थोड़ा-सा नीचे से लगना शुरू ना हो जाए। वैसे अगर आप मुंबई के हो तो आलू तो बनता है बॉस। मुंबई के लोग आलू बड़ा खाते हैं, चाहे वो पुलाव में हो, हम तो पुलाव में भी डालते हैं, बिरयानी में भी डालते हैं, सालनों में भी डालते हैं। चलिए कुछ देर बाद मैंने खोलकर थोड़ा-सा पानी 1/4 कप जितना चलाकर डाल दिया था मिक्सर जार के अंदर और मिक्स कर लीजिए और ढक कर पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक है ना आलू 90% तक गल नहीं जाते।
चलिए, अब कुकर का प्रेशर पूरा निकल जाए तो उस पर आ जाते हैं। ये देखिए, बढ़िया सा चेक कर लीजिए मटन 90% हो गया है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं बढ़िया सा 90% हो गया है। तो यहाँ पर क्या कर रही हूँ मैं, एक एक पीस लेके मटन के पीसेस को एक प्लेट में निकालते जाए नितार नितार कर। और ये जो बचा हुआ है उसे आप यखनी कहेंगे। ये जो स्टॉक जो बचा हुआ है उसे यखनी कहते हैं। तो ये जो स्टॉक है इसे छान कर बढ़िया सा छानिएगा, और जो भी कस है उसके अंदर का सारा छान कर, और वो जो आपको मिलेगा वो यखनी साइड पर रख दीजिए। ये देखिए, मैं आपको बता देती हूँ ऐसे। वैसे ये 500 ग्राम बासमती चावल है, इन्हें हमें भिगाना नहीं है, बस कप से माप करके रख दीजिए। जैसे मैंने ये कप से 2.5 कप निकले हैं 500 ग्राम चावल, इसे साइड पर रख दीजिए। अब कुछ देर बाद आप आलूओं को चेक कर लीजिए। तो मुझे हमेशा है ना आलू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं तो वैसे पसंद है, तो मैंने क्या किया है 95% तक गला लिया। आप चाहें तो 90% तक गला सकते हैं। ये देखिए बढ़िया से गल चुके हैं। अब सारे मटन के पीसेस एक-एक करके सारे डाल दीजिए इसके अंदर। आप देख सकते हैं मैं एक-एक करके डाल रही हूँ सो दैट वो जो नीचे अगर प्लेट के अंदर थोड़ा भी साबुत धनिया वगैरह रह गया हो प्याज़, तो मैं वो उससे वो जो हमारी यखनी है उसके अंदर डाल दूँगी और बढ़िया-सा नितार कर इसका भी कस निकाल लूँगी। तो बढ़िया-सा मैंने सारा डाल दिया है। अब चूल्हा कर दीजिए फ़ास्ट या मीडियम आँच, और इसे बार-बार चलाते हुए 2-3 मिनट तक भून लीजिए, क्योंकि जो मटन है वो भी तो मसाले में थोड़ा भूनना चाहिए ना। 2-3 मिनट तक भून लीजिए, और थोड़ा आप डालना चाहें तो कोतमीर यानी कि हरा धनिया डालकर भूनिएगा तो और बढ़िया से स्वाद आएगा, उसमें सारी चीज़ें इन्फ्यूज़ होगी हमारे जो गोश्त है उसके अंदर। अब 2-3 मिनट हो जाए भूनने के बाद हम पानी डाल देते हैं, यानी कि अब हम यखनी लेंगे। तो पानी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यखनी तो रखी है, यानी कि जो मटन का स्टॉक बढ़िया-सा फ्लेवरफुल है। अब यहाँ ये है कि 2.5 कप अगर आप चावल ले रहे हैं, तो आपको डबल पानी डालना है, क्योंकि हम भिगाए नहीं हैं चावल। बट मेरे चावल है ना थोड़े-से ऐसे हैं बासमती कि उसे कम पानी लगता है, तो तकरीबन मुझे 5 लेना चाहिए था कप, तो मैं 4 कप डाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये 3/4 कप बचा हुआ है। फिर से ये जो कस बचा है इसमें मैंने थोड़ा-सा 1/4 कप जितना पानी डाला, उसमें से अच्छा-सा कस निकाला। ये जो हमने जो भी चीज़ें ये जो प्याज़ वग़ैरह और वो डाली थी उसमें बढ़िया-सा कस निकाल लिया, और वो जो पानी मिला मुझे मैंने इसमें डाल दिया। अब नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार चावलों के भाग का, और बढ़िया-सा उबाल आ जाने दीजिए इसके अंदर। 2-3 हरी मिर्चियाँ डाल दीजिए और खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर डाल दीजिए, यानी कि हरा धनिया। बढ़िया-सा बॉयल हो जाए तो पानी से अच्छे से 2-3 पानी से धो लीजिएगा चावल, और नितार-नितार कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर डाल दीजिए हमारे चावलों को। बढ़िया-सा फ़ास्ट आँच पर उबाल लीजिए, बार-बार चलाइएगा नहीं, ओकेज़नली चावलों को चलाइएगा, नहीं तो टूट-फूट जाएँगे। और जब आप देखें कि बढ़िया-सा जो पानी है वो सूख चुका है और हल्का-सा पानी बचा हुआ है, आपने देखा मैंने एकदम ज़्यादा चला नहीं रही हूँ, क्योंकि चावल टूट-फूट ना जाएँ। अब इसे स्लो आँच करके थोड़ा-सा कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए बारीक कटा हुआ, 2-3 हरी मिर्चियाँ डालना चाहें तो फिर से डाल दीजिए। स्लो आँच करके ढककर 15-20 मिनट तक दम पर पकने दीजिए। नीचे मैंने क्या किया है, गरम करा हुआ तवा रख दिया है। तवे को 2-3 मिनट फ़ास्ट आँच पर गरम कर लीजिए। वो तवे को नीचे रखिए, ये पतीली ऊपर रखें और थोड़ा कुछ वज़न रखकर दम पर रहने दीजिए। क्विकली फ्लेवर्ड वाली दही बना लेते हैं हरी वाली। तो इसके अंदर एक मुट्ठी धोई हुई कोतमीर छोटे मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए, 3-4 हरी मिर्चियाँ डाल दीजिए। इसके साथ-साथ 5-6 कली लहसुन की मैंने 5 डाली, थोड़ा-सा नमक डाल दीजिए और थोड़ा पानी डालकर बढ़िया-सा ब्लेंड कर लीजिए। जब अच्छा पीस लें तो 1 कप जितनी दही ले लीजिए, थोड़ी-सी फेंट लीजिएगा। उसके बाद ये जो चटनी है आप थोड़ी-सी डालें, बढ़िया-सा मिक्स करें, फिर से थोड़ी दालें मिक्स करें। अब आपने जितनी डालनी है, आपके स्पाइस और आपके टेस्ट के हिसाब से आप उतनी डालिएगा, मैं तो हमेशा पूरी डाल देती हूँ। और नमक एडजस्ट कर लीजिए, चुटकी भर नमक डाल रही हूँ, और बाकी ना मैं आधा छोटा चाय का चम्मच जो काला नमक आता है ना, वो डाल रही हूँ। जब बन जाए हमारी फ्लेवरफुल दही हरी वाली, तो इसे एक प्याले में रख दीजिए और साइड पर रख दीजिए, बाद में सर्व करेंगे हम इसे। तकरीबन 20 मिनट हो चुकी है, और खोल लीजिए। और अब क्या कीजिए, चूल्हा तो सबसे पहले बंद कर दीजिए और नीचे जो तवा है उसे सबसे पहले हटा दीजिए। और ये जो हमारी अखनी है ना मटन की, इसे ढक कर एज इट इज बिना चूल्हा चालू किए रहने दीजिए 10-15 मिनट रेस्टिंग स्टेज पे। तो उससे क्या होगा, अभी आप निकालोगे ना तो चावल टूटने फूटने लग जाएंगे और मजा नहीं आएगा, पूरा खराब हो जाएगा आपका मजा। अब 15 मिनट के बाद मैं इसे खोल ली हूँ, और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह
हमारा जो मटन का पुलाव है मुंबई एकदम स्टाइल आलू आलू डाल के मजेदार बना है। और मैं तो इसे मटन का लाल पुलाव ही कहती हूँ। और बहुत ही मजेदार लगता है, चटपटा मजेदार सा। खूब सारी बारीक कटी हुई मैंने कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाला है। इनफैक्ट मैं तो जो हरी दही है फ्लेवर वाली उसके साथ भी सर्व कर रही हूँ, और एक और टाइप की दही के साथ मैं इसे सर्व कर रही हूँ। बढ़िया सा गरमा-गरम हमारे ये जो मटन पुलाव को निकाले और सर्व करें फ्लेवरफुल दही के साथ, या कचुम्बर बनाया होगा तो उसके साथ। वैसे इस रेसिपी में जो भी स्पाइस है अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कीजिएगा। आप चाहें तो लाल मिर्ची का पाउडर कम डाल सकते हैं और हरी मिर्ची आप बढ़ा सकते हैं। अच्छा, आप कौन से देश से और कौन से शहर से हैं मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। उससे ज़्यादा अच्छी लगी है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। और अगर आप बताएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना और जानना बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेट करते हैं आपके कमेंट्स। और अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे टैग करना चाहते हैं इस रेसिपी के पिक्चर के साथ, तो डेफ़िनेटली कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार, लज़्ज़तदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। एन्जॉय मटन मुंबईया स्टाइल पुलाव।